25 साल की राधिका एक होनहार और नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर और कोच थी। वो अपनी फैमिली के साथ गुरुग्राम में रहती थी। राधिका अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, जो हर शख्स अपनी माता पिता से करते हैं। सी लव्ड हर फैमिली। राधिका के फादर उसके टेनिस करियर पर लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च कर चुके थे, लेकिन 25 साल की उम्र में इतना अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी राधिका अपने लाइफ गोल को और आगे लेकर जाना चाहती थी। इसलिए राधिका ऑस्ट्रेलिया या दुबई शिफ्ट होना चाहती थी। सी हैड अ ब्राइट फ्यूचर। पर 10 जुलाई को, बस आज से 8 दिन पहले, राधिका का यह सपना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। सुबह 10:30 बजे राधिका घर के किचन में खाना बना रही थी, लेकिन घर के किचन में ही उसे 4 गोलियां मार दी गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर जब राधिका की माँ किचन में जाकर देखा तो किचन के अंदर राधिका जमीन पर पड़ी हुई थी और फर्श पर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसकी चेस्ट पर 4 गोलियों के निशान भी थे और उसी किचन के एक साइड में उसका पिता हाथ में गन लिए खड़े थे। तो इस मूवमेंट से यह साबित हुआ कि राधिका का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने ही किया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक बाप अपनी ही बेटी का इतनी ब्रूटली मर्डर कैसे कर सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, क्या वजह रही होगी कि दीपक ने अपनी ही बेटी के ऊपर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार गोलियां मारी, जिसके ऊपर वह कई करोड़ रुपया खर्च कर चुका था। वेलकम न्यू केस स्टडी, यू वाचिंग ब्रूटली एंड हॉरिफाइंग राधिका यादव मर्डर केस। आज का यह हॉरिफाइंग केस हरियाणा के फेमस टेनिस प्लेयर राधिका यादव का है। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च सन 2000 में हुआ था। वो अपने भाई धीरज यादव, अपने पापा दीपक यादव और अपनी माँ मंजू यादव के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में रहती थी। राधिका के पापा रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे और उनका रेंटल बिजनेस भी था। उनका खुद का फार्म हाउस भी था और वह महीने के 15 से 20 लाख रुपये कमा रहे थे। राधिका के भाई भी गुरुग्राम में ही एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और जब यह हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ तो वह अपने ऑफिस में ही था। सो यू कैन कंफर्टेबली। राधिका एक बहुत ही वेल सेटल फैमिली में जी रही थी। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राधिका वहीं गुरुग्राम में स्कॉटिश इंटरनेशनल हाई स्कूल से पढ़ाई की थी और 2018 में वह ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जब राधिका सिर्फ 3rd क्लास में थी तब से ही उसने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। तब वह छोटी सी बच्ची थी। उसकी हाइट टेनिस कोर्ट के नेट से भी छोटी थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसका टेनिस में इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और कोच की हेल्प से और प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन से और घर वालों की सपोर्ट से उनका गेम दिन ब दिन इम्प्रूव होता जा रहा था। उसने कई ITF टूर्नामेंट भी खेले और प्राउडली हरियाणा को रिप्रेजेंट किया। राधिका ने बहुत सारे नाम कमाया और बहुत सारे ट्रॉफीज भी, लेकिन यह सब राधिका के लिए कुछ भी नहीं था। वह टेनिस में और भी आगे जाती अगर एक दिन उसके साथ एक छोटा सा हादसा नहीं होता। 2023 में एक मैच खेलते हुए राधिका के शोल्डर पे चोट लग गई, जिसकी वजह से उसने टेनिस खेलना बंद कर दिया। पर राधिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने खुद की एक टेनिस एकेडमी भी खोल लिया, जहाँ पर वो बच्चों को टेनिस खेलना सिखाती थी। राधिका के जो पापा थे दीपक, उन्होंने अपनी बेटी के इस सपने में इस एकेडमी में 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट भी किया था। इनफैक्ट वह राधिका के टेनिस करियर पर लगभग 2.5 करोड़ रुपया खर्च कर चुके थे। उसके टूर्नामेंट, ट्रेबल और अब यह एकेडमी में सब राधिका को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो अपनी हैप्पी पर्सनालिटी की वजह से जानी जाती थी। एकेडमी के साथ साथ उसने अपना सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम भी शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो फिटनेस और टेनिस रिलेटेड कंटेंट डालती थी और उसका गोल था इसी नीश में एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनने का। वह दूसरे लोकल क्रिएटर को देखकर काफ़ी मोटिवेट भी होती थी। इन सब चीज़ों के साथ साथ राधिका की फिजियोथेरेपी भी जारी थी ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से दोबारा टेनिस खेल सके। और इन्हीं सब के बीच जून 2024 में राधिका एक म्यूजिक वीडियो कारवां में नजर भी आई, जो कि एक रोमांटिक म्यूजिक एल्बम थी। ब्लैक एंड वाइट एस्थेटिक के साथ टेस्टफुली कैप्चर के साथ ये वीडियो रिलीज हुई थी। लेकिन अफसोस 10 जुलाई 2025 को यह सब कुछ खत्म हो गया। राधिका का जो घर था वह सुशांत लोक सेकेंड में था, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे राधिका के चाचा कुलदीप यादव अपनी फैमिली के साथ रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे राधिका और उसकी फैमिली रहती थी। 10 जुलाई की सुबह 10:30 बजे राधिका के चाचा कुलदीप को गोली चलने की तेज आवाज़ें सुनाई दी और यह आवाज़ ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। तो कुलदीप भागकर ऊपर गए और अंदर जाकर जो उन्होंने देखा वह सीन बहुत ही डिवेस्टेटिंग था। किचन के अंदर राधिका जमीन पर पड़ी हुई थी और पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। अपनी भतीजी को उस हालत में देखकर वह शॉक्ड हो गए, पर उन्होंने वहां
जरा सा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वह जल्दी से राधिका को हॉस्पिटल लेकर गए, पर राधिका अब इस दुनिया से जा चुकी थी और गोली मारने वाला और कोई नहीं, राधिका के खुद फादर ही थे। उस सुबह 10:30 बजे राधिका की मम्मी को बुखार था, तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी और राधिका का भाई अपने ऑफिस जा चुका था। राधिका और उसके डैड दोनों किचन में थे और उन दोनों की टेनिस एकेडमी को लेकर कुछ बहस शुरू हो जाती हैं और यह बहस देखते ही देखते इतनी आगे बढ़ गई कि दीपक गुस्से से अपना आपा खो दिया और अपनी लाइसेंस पिस्तौल निकाली और अपनी ही बेटी के सीने पर 4 बार गोली मारी, जिसकी वजह से राधिका के ऑन द स्पॉट मौत हो गई। राधिका के चेस्ट पर 4 गोलियों के निशान भी थे। आखिर एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वजह रही होगी? देयर इज नो रीजन दैट जस्टिफाई दिस। राधिका के हॉस्पिटल में मर जाने के बाद उसके अंकल कुलदीप ने ही पुलिस में एफआईआर करवाई और राधिका के डैड दीपक को अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इंटरोगेशन में दीपक ने काफ़ी डिस्टर्बिंग डिटेल्स बताई और इन्वेस्टिगेशन के समय भी काफ़ी बातें सामने आ रही थी और आसपास के लोग भी बहुत सारे बात बता रहे थे, जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, पर जहां तक राधिका की मॉम का सवाल है तो उन्होंने मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की। वह इस पूरे केस पे बिल्कुल चुप हैं। इंट्रोगेशन के समय दीपक ने यह कन्फेस कर लिया कि उन्होंने ही अपनी बेटी की जान ली है और उन्होंने वजह बताई कि उन दोनों बाप बेटी के बीच उस टेनिस एकेडमी को चलाने पर लड़ाई चल रही थी और उन्होंने बताया कि वह पिछले 15 दिनों से लगातार सोए नहीं थे, वह बहुत टेंशन में रह रहे थे। राधिका ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर दीपक को आस पड़ोस के लोग, गांव वाले ताने मारने लग गए थे कि तुम अपनी बेटी को वह एकेडमी चलाने दे रहे हो, तुम अपनी बेटी के पैसों पे ही जी रहे हो। जो दीपक को पसंद नहीं था कि राधिका अपनी टेनिस एकेडमी चलाए, जिसके बाद उन्होंने राधिका को काफ़ी बार कहा वह एकेडमी बंद करने के लिए, पर राधिका नहीं मान रही थी। दीपक का कहना था कि वह बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उसकी बेटी को यह टेनिस एकेडमी चलाने की क्या ज़रूरत है। और इसी वजह से एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने यह सब कुछ कर दिया। यह वह मोटिव और रीजन है जो इंट्रोगेशन के समय दीपक ने पुलिस को बताया। पर इस केस में और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिनकी वजह से यह रीजन डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि दीपक तो हमेशा से ही अपनी बेटी को टेनिस में सपोर्ट करते थे। बचपन से उन्होंने अब तक अपनी बेटी के टेनिस करियर पर 2.5 करोड़ रुपया लगा चुके थे और वह एकेडमी भी उन्होंने ही खुलवा के दिया था। तो अब अचानक से उन्हें यह प्रॉब्लम क्यों लगने लगी? और जहाँ तक ये बात है कि लोग ताने मारते थे कि तुम अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हो, तो ये बात भी सही नहीं बैठ रही थी, क्योंकि सब जानते थे कि दीपक कितना अमीर है और वह कितना पैसा कमाता है और जो गांव वाले थे वह भी इन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि दीपक बहुत पैसे वाला है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अपनी ही बेटी को मार देने वाला यह रीजन सच क्यों नहीं लग रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान राधिका के अपने टेनिस कोच से हुई एक चैट सामने आई, जिसमें वह कह रही है कि उसके घर में उसके ऊपर काफ़ी सारे पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से वह ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाना चाहती हैं और वह इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। पुलिस को इंट्रोगेशन के समय पता चला कि दीपक बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है। उन्हें जल्द ही गुस्सा आ जाता है और अपनी फैमिली को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, इवन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एक बार राधिका की मॉम अपने ब्रदर इन लॉ अपने देवर से बात कर रही थी, तो उस बात पर भी दीपक बहुत ज़्यादा भड़क गया था और गुस्सा हो गया था। और अगर कोई बाहर के लोग उनकी बेटी और उनकी पत्नी के बारे में कुछ कह देते, तो वह घर पर आकर अपनी ही फैमिली पर चिल्लाता था, अपनी ही फैमिली पर गुस्सा करता था। दरअसल दीपक ने राधिका के सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगा दिया था और राधिका को अपने डैड के दबाव में आकर अपना अकाउंट भी डिलीट करना पड़ा। और वह तो कोई ऐसी वैसी पोस्ट भी नहीं डालती थी, सिंपल टेनिस रिलेटेड कंटेंट बना रही थी। अब अगर लोगों को उसके टेनिस आउटपुट से प्रॉब्लम हो रही है, उसके टेनिस शॉट से प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट इग्नोर देम। कुछ थ्योरीज यह भी आ रही हैं कि राधिका के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की वजह से दीपक ने यह मर्डर किया। उसे नहीं पसंद था कि उसकी अपनी बेटी रील्स बनाए। इस टेनिस एकेडमी वाला रीजन, सोशल मीडिया वाला रीजन के अलावा इसमें एक और थ्योरीज भी आती हैं कि कहीं कोई रिलेशनशिप या फिर कोई लव एंगल तो नहीं है जो दीपक को पता चल गया हो अपनी बेटी के कोई रिलेशनशिप के बारे में। इस इंसिडेंट के बाद एक म्यूजिक वीडियो भी सामने आई जिसमें राधिका दिखाई दे रही थी। तो अब सब लोग ये पूछने लगे कि कहीं इस वीडियो वाले लड़के के साथ राधिका का कोई लव एंगल तो नहीं है। तो इन अफवाहों के चलते इस आर्टिस्ट ने भी खुद आगे आकर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने बताया कि राधिका सेट पर अपनी माँ के साथ आती थी
और उसके डैड दीपक को भी इस म्यूजिक वीडियो के बारे में प्रॉब्लम नहीं थी। तो आखिर रीज़न क्या था कि दीपक ने अपनी ही बेटी का इतना ब्रूटली मर्डर कर दिया? क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा होगा दीपक के लिए जिसकी वजह से उसने अपनी ही बेटी का मर्डर कर दिया। राधिका के पिता दीपक के अंदर एक आग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। जब तक राधिका टेनिस खेलती थी, पढ़ती थी, तब तक एवरीथिंग वाज़ फाइन। दीपक उसे टेनिस कोर्ट लेके जाते थे और 6-6 घंटे कोर्ट के सामने उसका वेट करते थे और फिर उसे घर लेकर जाते थे। राधिका का घर उस टेनिस कोर्ट से बस 10 मिनट की दूरी पर था, पर फिर भी वह 6-6 घंटे वहाँ पर अपनी बेटी पर नज़र रखे थे। और जब राधिका का टेनिस खेलना बंद हुआ, उसने अपनी खुद की एकेडमी खोली, एक बिज़नेस बिल्ड किया, जहाँ से वह अपनी अर्निंग कर सके, जिसके बाद राधिका अपने आप को इंडिपेंडेंट फ़ील करने लगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई। तब दीपक को लगने लगा कि बचपन से जो कंट्रोल उन्होंने अपनी बेटी पे बनाया था, जो पाबंदियाँ लगाया था, वह धीरे-धीरे अब छूटने लगे हैं। राधिका ने अपनी करियर आगे बढ़ाने के लिए इंस्टा पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, रील्स डालने लगी और अब उसके फादर सोशल मीडिया को कैसे मॉनिटर करेंगे? हो सकता है कि लोगों के ताने भी पड़े होंगे, उनकी बेटी यह क्या कर रही हैं? थोड़े पैसों के लिए एकेडमी चला रही हैं और अब इंस्टा पर लड़कों के साथ वीडियो भी डाल रही हैं। तुम तो अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हो। और इन्हीं सब बातों से कहीं दीपक शायद सोचने लगे होंगे, टेंशन में रहने लगे होंगे। यहाँ तक कि 15-15 दिन लगातार सोए भी नहीं थे। राधिका से बहस होती रही, दोनों लड़ते रहे, मेंटल प्रेशर बना हुआ था। राधिका ने कहा, पापा टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम दो एकेडमी को। आपने जो मेरे ऊपर पैसा लगाया है मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटी का एक भी नहीं सुनी। दीपक जी के कान बस लोगों के तानों के लिए खुले थे और फिर एक दिन डर में, गुस्से में उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर गोली चला दी। एनीवेज, यह सब कुछ बस एक थ्योरीज हैं। इस केस में अभी बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बस हमें देखना यह है कि राधिका यादव को जस्टिस मिलेगा या नहीं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।